अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेडिस अकेडमी। आई एम योर टीचर सिड मेहदी काज़मी और आज हम बायोकेमिस्ट्री बाय सत्यानारायण फोर्थ एडिशन चैप्टर नंबर 14 मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स जो है वो कवर करने लगे हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि लिपिड जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स में से एक है जिसको हम नीचे जो है वो डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली और किस तरह से हम इसे रिज़र्व फूड या रिज़र्व एनर्जी क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं और इसके जो है किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है और कंप्लीट इसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होगी। तो ये सारा कुछ आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द लिपिड है, जिसमें लिपिड जो है हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ ये बायोमोलिक्यूल्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? बायोमोलिक्यूल है जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि मिलके बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस से। ये 6 लाइफ एलिमेंट्स हैं जो कि आपको पीरियडिक टेबल में मिलेंगे। आप इनकी स्टडी भी कर सकते हैं फर्दर। बेसिकली तो 16 लाइफ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन फंडामेंटल लाइफ एलिमेंट्स जो होते हैं, बेसिक जो होते हैं वो ये 6 होते हैं, जिनमें से मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, जिनमें से लिपिड मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास। बाकी सारे और भी हैं, जैसे कि आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट के बाद आप जो है वो प्रोटीन भी है इसमें इंक्लूडेड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। लिपिड का इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंडिस्पेंसिबल सेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होगा इम्पोर्टेंट। सेल फॉर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक इसकी एक नेचर है कि ये वाटर को हमेशा क्या करती है, रिपेल करती है, तो हम इसे हाइड्रोफोबिक इन नेचर और नॉन पोलर है। ठीक है, ये क्या है, नॉन पोलर है। इसके 2 एंड जैसे वाटर मॉलिक्यूल के होते हैं, एक पोलर एंड नॉन पोलर हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड्स होते हैं। तो वाटर को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और उसके साथ साथ ये क्या है, नॉन पोलर है। और ये बाकी बायो मॉलिक्यूल से यानी कि कंपाउंड से, जैसे कि हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से क्या होगा, यूनिक होगा, अलग होगा। ठीक है, लिपिड की कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसमें जैसा कि मैंने ऊपर एलिमेंट्स आपको बताए, तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमारे पास मिलते हैं इसकी कंपोजिशन में, जिसमें जैसे कि हमारे पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अगर देखें एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें इसकी रेशियो जो होगी ऑक्सीजन की वो क्या मिलती है, हमें कम मिलती है। ऑक्सीजन की रेशियो क्या होती है हमारे पास लिपिड्स में, कम मिलेगी, और इनके पास रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स, यानी इसके पास जो फैटी एसिड जिससे ये मिलके बनते हैं। तो लिपिड्स के मैक्रोमोलिक्यूल, लिपिड एक मैक्रोमोलिक्यूल है, इनका माइक्रोमोलिक्यूल क्या होगा, तो ये ग्लाइसरॉल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिसको मैं बाद में रिमूव कर दूंगा। तो ग्लाइसरॉल और उसके साथ साथ फैटी एसिड जो कि इसके आप माइक्रोमोलिक्यूल बोल सकते हैं। लिपिड एक बहुत बड़ा यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल है और ये फैटी एसिड्स, ठीक है, एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड्स इसमें आ जाते हैं। तो आइए कंपोजिशन देखते हैं कि किस तरह से ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड मिलके ट्राइएसाइल ग्लाइसराइड बनाते हैं या ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल बनाते हैं। तो लिपिड की कंपोजिशन की वजह से ये ट्वाइस ऑफ द एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसको फर्दर भी डिवाइड किया जाता है एसाइल ग्लाइसरॉल्स में और अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वैक्सेस में, फॉस्फोलिपिड्स में और कोलेस्ट्रॉल्स में। तो इसकी फिलहाल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास मॉलिक्यूल है उसको हम कहेंगे ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल। ठीक है, ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल यहाँ पे बॉडी फ्यूल रिजर्व, इसको बॉडी फ्यूल रिजर्व के तौर पे हम स्टडी करने जा रहे हैं ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल को। लिपिड हमारे पास टोटल जो है बॉडी का वेट इंसान में, ह्यूमंस में, वो 15 से 20% बनाता है। ठीक है, 15 से 20% पूरी बॉडी में क्या होता है, जो वेट होगा इंसान का वो इसका लिपिड का पोर्शन होगा। ठीक है, अब उसमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लिपिड की क्लास है जिसको आप ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल कहते हैं, जिसको ट्राइएसाइल ग्लाइसराइड भी फॉर्मली कहा जाता था, ये मोस्ट एबंडेंट मिलता है हमें।
ये लिपिड की क्लास में हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा ट्राइएसाइलग्लाइसराइड, जो कि 85 to 90% बॉडी का लिपिड होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास टोटल वजन के हिसाब से जो लिपिड होगा वो 15 से 20% होगा। अब इसी 15 से 20% में भी ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल कितना होगा, यानी कि 80 से 90 के बीच में है। ठीक है, ऑफ द बॉडी। अब इसमें ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल जो होते हैं उसका एक और नाम भी है, इसको न्यूट्रल फैट भी कहा जाता है और उसके साथ साथ इसको डिपोट फैट भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे पास हमारे टिश्यूज़ में यानी कि इस एडिपोज टिश्यू में क्या होते हैं, ये स्टोर होते हैं। ठीक है, स्टोर होते हैं और एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल काम करते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि दीज आर द डिपोट फैट। ओके, न्यूट्रल फैट कह सकते हैं, डिपोट फैट भी कह सकते हैं और फ्यूल रिजर्व भी कह सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब एडिपोज टिश्यू एंड सर्व एज एनर्जी रिजर्व, यानी कि ये एनर्जी को रिजर्व करके रखता है, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है फिर हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपना बॉडी। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अगर हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से क्या करें, इसका कॉन्ट्रास्ट यानी कि इसको कंपेयर करें, इसका मुकाबला करवाएं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से which cannot be stored to significant extent of energy, जो कि हमारे पास सिग्निफिकेंट यानी कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते इतने लंबे अरसे के लिए। ठीक है, ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं हो सकते, हमें फिर से वो उसकी अमाउंट चाहिए होती है, जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट हमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो कैन नॉट बी स्टोर्ड एज अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट ऑफ द एनर्जी पर्पस। तो लेकिन हम फैट को क्या कर सकते हैं, फैट यानी कि ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल को स्टोर कर सकते हैं, मीन्स कि अपनी बॉडी में अगर कोई बंदा ऑब्सेस है यानी कि खाते पीते घराने का है, तो वो इवन कि 6 मंथ्स तक भी उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसुलेटिंग मटेरियल का ये काम करता है बॉडी में, यानी कि ये क्या करेगा, जब सर्दियों में ये फैट जो होता है जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है वो एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल के काम करेगा, यानी कि एडिपोज टिश्यूज क्या करेंगे, हमें टेम्परेचर में कमी जो आती है जिसकी वजह से हमें सर्दी लगती है, तो उसको मेंटेन करता है मोस्टली ये एनिमल्स में। ठीक है, यहाँ तक इंट्रोडक्शन ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल का कंप्लीट हो गया। हमने कहा कि ये लिपिड के जो ये ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल मिलके बनेगा किस चीज़ से, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स और ग्लाइसरॉल का 1, ये क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ईस्टर बॉन्डिंग होगी इनके बीच में। ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये इसके माइक्रोमर्स जो हैं वो फ्यूज होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे। और हमने कहा कि लिपिड जो है हमारे पास टोटल बॉडी वेट का कितना होता है, तो ये 15 से 20% होता है, जिसमें ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल 80 से 90% होता है, यानी कि ट्राइएसाइलग्लाइसरॉल जो है वो लिपिड की लार्जेस्ट और बड़ी क्लास है। ठीक है, इसकी मेटाबॉलिज्म। अब हम ये पढ़ेंगे कि वाई शुड फैट बी द फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी, यानी कि हमने फैट को फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी क्यों चुना। अब क्यों कहते हैं कि दिस इज फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी, तो ये एक्सप्लेन करेंगे कि ट्राइग्लाइसरॉल जो है हमारे पास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रीडोमिनेंट है। ठीक है, स्टोरेज के हवाले से ये हमारे टिश्यूज़ में स्टोरेज के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीडोमिनेंट है। फॉर एनर्जी ये क्या करते हैं, एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं। अब इनके जो हमें इससे फैट या फिर फैट बी द फ्यूल रिजर्व कहते हैं, तो उसकी 2 वजूहत हैं, वो हम शेयर करेंगे यहाँ पे। ज़रा सा इसको वाइट करूँगा मैं ताकि इजीली क्लियर हो सके। सो दिस नीड टू बी wiped. Okay, so now this has been wiped and I will share the first point कि क्यों हम इसको जो है फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी कह रहे हैं। तो फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी जो कि हम इसको कह रहे हैं, लेट मी चेंज द कलर of the pen so that I make you understand completely. So now the triacylglycerol TG भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। इसको दूसरा नाम कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी भी, यानी कि इकट्ठी हुई कहीं पे किसी एरिया में इकट्ठी या स्टोर्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये यील्ड करती है, प्रोड्यूस करती है। यील्ड का मतलब प्रोड्यूस करना, 9 कैलोरीज पर ग्राम, जबकि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से इनका कंपैरिजन किया जाए तो ये सिर्फ 4 ग्राम पर यानी कि 4 कैलोरीज पर ग्राम जो है मीन्स के प्रोवाइड करते हैं, यील्ड करते हैं। कैलोरी क्या होती है, यूनिट होता है जिसमें हम एनर्जी को यानी कि खाने से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको नापते हैं। ठीक है, कैलोरीज। ओके,
यहाँ पे ये बात क्लियर हुई होगी कि क्यों हम इसे कह रहे हैं। पहली वजह तो ये है, हम इसको इसलिए जो है वो फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हाईली कंसंट्रेटेड स्टोरेज एनर्जी होती है इसके पास, जिसमें ये यील्ड करता है 9 कैलोरीज पर ग्राम, जबकि हमें जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4 कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड करते हैं। तो दैट्स वाई। और उसके साथ साथ फैटी एसिड्स इसमें क्या होते हैं, ट्राइसाइक्लोग्लिसरॉल में हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। उसके बाद ट्राइसाइक्लोग्लिसरॉल की दूसरी वजह के क्यों हम इसके जो है वो फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी कहते हैं, तो उसकी दूसरी वजह ये है कि ये नॉन पोलर इन नेचर है और हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। नॉन पोलर के साथ साथ ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर को रिपेल करता है इजीली। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स में, जो कि सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि वो भी एक टाइप ऑफ लिपिड से मिलकर बनती है। फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर्स होते हैं जो कि हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल में पढ़े थे। स्टोर्ड इन द प्योर फॉर्म। अब हम फैट को, ट्राइसाइक्लोग्लिसरॉल को प्योर फॉर्म में भी जो है वो स्टोर कर सकते हैं अपने टिश्यूज में, यानी कि एडिपोज टिश्यूज में विदाउट द वाटर, यानी कि वाटर की एसोसिएशन के अलावा भी जो है ट्राइसाइक्लोग्लिसरॉल या फैट को हम क्या कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में विदाउट एनी एसोसिएशन ऑफ द वाटर हम स्टोर कर सकते हैं, जिसको आप एनी हाइड्रस फॉर्म भी कह सकते हैं। ये हम कहेंगे जब कोई कंपाउंड क्या होता है कि वाटर की एसोसिएशन के बगैर स्टोर होता है तो उससे एनी हाइड्रस फॉर्म कहते हैं। और अदर देन ग्लाइकोजन को जब हम स्टोर करते हैं हमारे मसल्स या लिवर सेल में, तो उससे 2 ग्राम ऑफ वाटर स्टोरेज के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, प्रोटीन या ग्लाइकोजन को क्या करते हैं, अगर स्टोर करने की कोलर करते हैं, ये पोलर है दोनों, और अगर हम इससे 1 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन को क्या करें, स्टोर करने की कोशिश करें, तो इसको क्या रिक्वायर होगा, इसको जो है वो 2 ग्राम ऑफ वाटर फॉर स्टोरेज रिक्वायर्ड होगा। और फैट्स को यानी कि ट्राइसाइक्लोग्लिसरॉल को कोई रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर नहीं होती, इसलिए ये एनहाइड्रस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि हम इसको एनहाइड्रस फॉर्म में यानी कि विदाउट वाटर भी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 रीज़न हैं जो कि ऊपर हमें बताए गए हैं। ग्राम ऑफ द फैट स्टोर्ड इन द बॉडी, ये यील्ड्स यानी कि प्रोड्यूस करता है, जो भी 1 ग्राम स्टोर होता है जो कि 9 कैलोरी हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नियरली 6 टाइम्स एज मच एज एनर्जी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ग्लाइकोजन, यानी कि 6 टाइम। अगर हम 2 ग्राम ऑफ वाटर के साथ ग्लाइकोजन और प्रोटीन को क्या करवाएं, स्टोर करवाएं बॉडी में, तो ये क्या करेगा, इसका फैट का सिर्फ 1 ग्राम जो है 6 टाइम्स एनर्जी डबल प्रोवाइड करेगा देन द हाइड्रेटेड ग्लाइकोजन। ये माना जाता है कि हेल्थी एडल्ट इंडिविजुअल जो कि 70 kg का हो, ठीक है, ना कि मेरी और आपकी तरह अंडरवेट हो, तो 70 kg का एक इंडिविजुअल, उसमें फैट की अमाउंट जो होती है वो तकरीबन 10 से 11 किलो फैट होता है, स्टोर होता है मोस्टली एडिपोज टिश्यूज में। और ये कोरिस्पॉन्ड्स जो कि बराबर होता है, अगर हम रिजर्व फ्यूल के तौर पे अगर हम इसको कोरिस्पॉन्ड करें तो ये 1 लाख कैलोरीज के बराबर होगा। इफ दिस मच ऑफ एनर्जी वर टू बी स्टोर, अगर इतनी एनर्जी हमें क्या करें, ग्लाइकोजन से स्टोर करें या प्रोटीन से स्टोर करें, तो हमारे पास एटलीस्ट 55% वुड इंक्रीज बाय, यानी कि 70 का तो ये है, और इतनी ही एनर्जी हम अगर स्टोर करें ग्लाइकोजन की मदद से तो उसका वजन जो है वो 55 किलो मजीद बढ़ जाएगा। इससे ये साबित हो रहा है कि हमारे पास ये क्या है, एनहाइड्रस फॉर्म में अगर हम इसे स्टोर कर सकते हैं एडिपोज टिश्यू के अंदर, तो ये हमारे लिए यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ द लिपिड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द एडिपोज टिश्यू स्टोरेज। ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई फैट हैज़ बीन चूजन एज द फ्यूल रिजर्व ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।